हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, वी आर डूइंग आवर pronoun section, and in pronoun section today we will do our seventh part, that is indefinite pronoun. So friends, what is indefinite pronoun? A pronoun that refers to person or thing in general way is called indefinite pronoun. That means ऐसे pronoun जो किसी व्यक्ति किसी वस्तु को जनरल वे में हमें बताएं कि कोई वहाँ था, कोई आया, मुझे कुछ चाहिए, उनके हाथ में कुछ है, लाइक जिन जो स्पेसिफिक नहीं है ना, कंफर्म नहीं है, कम ज़्यादा बहुत थोड़ा सा, तो ऐसे शब्द जो होते हैं इन्हें हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, सम, ईच, एनी, फ्यू, मैनी बहुत, मच बहुत ज़्यादा, नन कोई नहीं, अनदर कोई और, एवरीवन। लाइक इस तरह से जो भी वर्ड्स रहेंगे ये फ्रेंड्स हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। आइए और देखते हैं। Indefinite pronouns refer to person or thing। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है किसी पर्सन या किसी थिंग को रेफर करता है। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया कि इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन होंगे, जो किसी पर्सन को या किसी थिंग को रेफर करेंगे। बट ये कैसे रेफर करेंगे, क्योंकि अभी तक आपने बहुत से प्रोनाउंस में ऐसे वर्ड्स आपने देखे हैं, तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि जब जितने भी हमने प्रोनाउंस की बात की वो ऑब्वियस है कि वो किसी पर्सन को, किसी थिंग को, किसी प्लेस को ही वो रेफर करेंगे। तो इस इंडेफिनिट प्रोनाउन में ऐसा नया क्या है? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके लिए आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो इनडेफिनिट प्रोनाउन है ये एग्जैक्ट वे में किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर थिंग, लाइक पेन है, बोर्ड है, उस पर आपको डिनोट नहीं करेगा। ओके, ये एक इन जनरल सेंस में बात जाएगा इसकी। ठीक है, इन जनरल वे हम किसी भी इन जनरल वे में किसी टॉपिक की बात जब करेंगे तो वो जनरली आपको लगेगा कि हाँ, बात तो क्लियर हो रही है, बट वो इन जनरली बात हो रही है। कुछ लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया है, ये कुछ जो है, ये कुछ में किसी पर्टिकुलर, मैंने किसी एक व्यक्ति की बात नहीं की है, किसी एक इंसान की बात नहीं की, मैंने कहा कुछ लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया है। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, ऑल वेंट टू जयपुर। ठीक है, ऑल ये भी हमारा प्रोनाउन है, ऑल भी। अभी मैंने इसमें सभी तो नहीं लिखे हैं, कुछ पार्ट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, अगली वीडियो में मैं और ज़्यादा एलेबोरेट करूँगी इस चीज़ को। फॉर एग्जांपल, ऑल से मैं बताती हूँ आपको, ऑल वेंट टू जयपुर, सभी जयपुर को गए हैं। अभी इन सभी में कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, कितने बच्चे थे, लाइक कितने बुजुर्ग थे, तो ये तो हमें नहीं पता चल रहा है। जैसे मैंने किसी से बात की कि ऑल वेंट टू जयपुर, सभी जयपुर गए हैं, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से कौन कौन से ऐसे वर्ड्स रहते हैं जिनसे हमें इस बात का पता चलता है कि बताया तो जा रहा है, मैसेज तो क्लियर हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक कैसे हो रहा है, इन जनरल वे, इन जनरल वे, नॉट एग्जैक्टली। क्लियर? तो जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे ये आपको एग्जैक्टली नहीं बताएंगे कि मम्मी पापा जयपुर गए हैं, भैया जयपुर गया है, बहन जयपुर गई है, मेरा वो दोस्त रोहन मोहन जयपुर गया है। यहाँ कहा गया है कि सभी जयपुर गए हैं, सभी में कोई भी फ्रेंड्स हो सकता है। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। और एनी है, इनसे सिर्फ पर्सन्स के लिए यूज होगा इनका, और जो एवरी रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है, एवरी रहेगा यहाँ पर। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल्स को करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना भूल गई थी, माफ़ कीजिएगा। आइए पहले उनको भी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स पर फोकस करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, मैंने सामने कुछ आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस लिखे हैं, सम, एनी, एवरी, नो। ठीक है, अभी आपको पिछले स्लाइड में आपने देखा था जहाँ मैंने इनको भी लिखा था, देन साथ में मैंने ऑल, फ्यू, अनदर, मच, मैनी, लिटल, लाइक वो भी मैंने लिखे थे। बट ये जो चारों वर्ड्स रहेंगे, चारों प्रोनाउंस रहेंगे, इनको मिलाकर फ्रेंड्स हम टोटल ऑलमोस्ट 16 प्रोनाउंस और भी बना सकते हैं। अब यदि सबको आपको याद रखना होगा तो बहुत कई बार मुश्किल भी हो जाता है एक एक प्रोनाउन को याद रखना। इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी ट्रिक है, आप ट्रिक पर ध्यान दीजिए, आपकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से और भी हल हो जाएंगी कि कैसे हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस को याद रख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इन 4 प्रोनाउंस की हेल्प से। ठीक है, हमने क्या करा, हमने यहाँ लिखा सम, एनी, एवरी, नो, और इनके आगे हमने क्या लगा दिया, बॉडी, वन, थिंग एंड वेयर। ठीक है, अब देखिए इन्हीं के यूजेस से कितने और हमारे पास इनडेफिनिट प्रोनाउन बनने वाले हैं। तो इनको शुरू करने से पहले एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो बॉडी और वन है, ठीक है, जो ये दो शब्द ऐसे रहेंगे, ऐसे वर्ड्स रहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स पर्सन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, इनका यूज आप थिंग, जगह, प्लेस, एनिमल्स के लिए यूज ना कीजिएगा। क्लियर? तो आपको ये पता चल गया है कि बॉडी और वन का यूज हम पर्सन के लिए करते हैं। ठीक है, अब थिंग का यूज हम करेंगे थिंग्स के लिए, चीज़ों के लिए, घर, लकड़ी,
अलमीरा, दरवाजे, खिड़की, पेन, पेंसिल, टेबल, मेज, है ना। तो जहाँ पर भी जो नॉन लिविंग थिंग्स रहेंगी वहाँ पर हम थिंग का यूज़ करेंगे, ये मैं आगे मेंशन करने वाली हूँ। और वेयर का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स हम प्लेसेस के लिए, जगह के लिए, लाइक दिल्ली, महाराष्ट्र, कुल्लू, मनाली एटसेट्रा। ओके, सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि बॉडी और वन से हम लोग सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए यूज़ करेंगे, थिंग का यूज़ हम लोग करेंगे चीज़ों के लिए, वस्तुओं के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। और वेयर का यूज़ हम कहाँ करेंगे, जगह के लिए, प्लेसेस के लिए। ओके, सो आइए बनाते हैं कुछ प्रोनाउंस। पहले स्टार्ट करेंगे सम से। तो जैसा आपको बताया मैंने कि ये सम, बॉडी और वन जो है ये पर्सन्स के लिए यूज़ होता है, मैंने ऊपर मेंशन भी किया है। आप भी साथ साथ में लिख लीजिए या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में, ठीक है। आइए बनाते हैं। सम से पहले बनेगा समबडी इसके सामने, उसके बाद बनेगा इधर को समवन, समवन। ओके, नेक्स्ट एनी से लेंगे। अभी एनी को बॉडी के साथ लेकर जाएंगे, देखिए कितना इजीली आप लोग कर पा रहे हो, है ना। एनीबॉडी, एनीवन, क्लियर। नाउ सेम एवरी को लेके जाएंगे बॉडी पर, एवरीबॉडी एंड एवरीवन। हाउ इजी। नेक्स्ट लास्ट नो, नो को नोबडी, कोई नहीं, नो वन। क्या किया हमने, हमने अपने प्रोनाउंस को लिखा सम, एनी, एवरी, नो, और सामने हमने बॉडी, वन, थिंग एंड वेयर को लिखा। समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन। अभी हम सिर्फ पर्सन्स की बात कर रहे हैं, थिंग्स और वेयर पे मैं भी नहीं जा रही हूँ, आप इन्हें मिक्स ना कीजिएगा। देन एनीबडी, एनीवन, एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन। क्लियर। आइए इन्हें हिंदी में भी देख लेते हैं। समबडी का मतलब होता है कोई, समवन का भी सेम मीनिंग होता है। इनका, इनमें ना फ्रेंड्स दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है जो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले अदरवाइज देखा जाए तो मोस्टली मतलब इन दोनों को हम लोग यूज सेंटेंसेस में कर लेते हैं, अपनी फॉर्मल इंग्लिश में हम लोग इन दोनों वर्ड्स को यूज कर लेते हैं एज अ इंडेफिनिट प्रोनाउन। लेकिन जो इनका पर्टिकुलर यूज है वो आपको मैं आगे बताती हूँ एग्जाम्पल्स के माध्यम से। इसी तरह से एनीबडी कोई भी, एनीवन भी कोई भी, मीनिंग दोनों का सेम रहेगा। एवरीबडी सभी, एवरीवन सभी, सेम। नोबडी, वेरी गुड, कोई नहीं, है ना। यहाँ पर भी बताइए कोई नहीं या कोई भी नहीं। क्लियर। आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि किस तरह से हमने इनडेफिनेट प्रोनाउन में सम और एनी और इनको बॉडी और वन की हेल्प से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 अराउंड 8 प्रोनाउंस हमने इनडेफिनेट प्रोनाउंस यहाँ पर बना दिए हैं सिर्फ सम और एनी की हेल्प से। समबडी कोई, समवन कोई, समबडी इज देयर, समवन इज देयर, है ना। एनीबडी, एनीबडी कैन डांस, एनीवन कैन डांस, कोई भी डांस कर सकता है। एवरीबडी, एवरीबडी कैन डांस, एवरीबडी कैन लर्न इंग्लिश, एवरीवन कैन लर्न इंग्लिश। अभी इनमें भी वही बात बता रही हूँ कि माइनर सा फर्क है इन दोनों में, एवरीबडी और एवरीवन में। अभी नहीं, कंफ्यूज नहीं करूँगी आपको। नोबडी कोई भी नहीं, नो वन कोई नहीं, क्लियर, या कोई भी नहीं। तो आई होप आपको पर्सन्स के लिए इनका यूज़ क्लियर हो गया होगा। आइए इन्हें लेते हैं अब हम थिंग्स के लिए। ओके, यही लिख देती हूँ साथ में, फॉर थिंग्स। अभी थिंग्स के लिए कैसे यूज़ करेंगे हम, वस्तुओं के लिए, चीज़ों के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। पहले सम से चलेंगे, समथिंग, नेक्स्ट एनीथिंग, थर्ड वन इज एवरीथिंग, अभी साथ साथ में कोशिश कीजिए। लास्ट वन इज नथिंग। क्लियर। आइए इन्हें हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। समथिंग का मतलब होता है कुछ, बहुत में से कुछ, समथिंग। एनीथिंग का मतलब कुछ भी, है ना। आपको खाने में क्या पसंद है, एनीथिंग, कुछ भी पसंद है ना।
एवरीथिंग सब कुछ, एवरीथिंग सब कुछ, नथिंग कुछ भी नहीं। व्हाट हैपेंड, हम बोलते हैं ना कुछ भी नहीं, नथिंग। व्हाट हैपेंड, नथिंग, कुछ भी नहीं। क्लियर। तो ये कुछ थिंग्स के लिए हमने प्रोनाउंस को बनाया है। आइए लेते हैं लास्ट हमारा, पहले हमने पर्सन के लिए बनाया, थिंग्स के लिए बनाया, अभी जगह के लिए बनाते हैं, फॉर प्लेसेस। प्लेसेस के लिए कैसे इन प्रोनाउंस को हम यूज करेंगे, आइए देखते हैं। लास्ट बचा है हमारे पास समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, कहीं भी नहीं। क्लियर। आई होप आपको अब बनाना आ गया होगा इन 4 प्रोनाउंस के माध्यम से कि हम किस तरह से और ज़्यादा प्रोनाउंस क्रिएट कर सकते हैं। अभी समवेयर को भी हिंदी में लिखेंगे, कहीं, है ना, कहीं, एनीवेयर, कहीं भी। आप कहाँ जाना चाहते हो, आई कैन गो एनीवेयर, आई वुड लाइक टू गो एनीवेयर, कहीं भी। एवरीवेयर, सब जगह, एवरीवेयर, ओह सॉरी, सब जगह। नोवेयर, कहीं भी नहीं। आर यू गोइंग समवेयर, आप कहीं जा रहे हो। और फ्रेंड्स, जैसे आपको बताया था मैंने, समबडी और समवन में बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। अभी इसमें क्या फ़र्क है ये देख लेते हैं इसे भी, जबकि मीनिंग दोनों के सेम है ना। जैसे हम बात करेंगे इसकी एग्जांपल की, अगर बात करते हैं हम लोग, तो समबडी फ्रेंड्स, जब भी हम किसी ग्रुप की बात करेंगे, है ना, मान लीजिए मैं किसी क्लास में हूँ, वहाँ बहुत सारे बच्चे क्लास में हैं, है ना, जब इकट्ठे एक ही ग्रुप है, वो एक ही कैटेगरी के बच्चे वहाँ बैठे हों, ये नहीं है कि वो उसमें स्कूल के बच्चे भी हैं, उसमें कहीं कोई गेम्स के बच्चे भी हैं, अलग अलग लाइक ग्रुप्स के हैं, वो सिर्फ एक क्लास के बच्चे हैं जो एक क्लास को रन कर रहे हैं। अभी उन बच्चों में से, उन ग्रुप्स में से मैं किसी बच्चे को अगर बोलती हूँ सामने आने के लिए, तो मैं उसको बोलूँगी कि समबडी इज कमिंग, है ना, कोई आ रहा है, समबडी इज कमिंग, क्योंकि वो ग्रुप में से है ना, वो ग्रुप में से है। तो कोई बच्चा अगर मेरे पास आता है, बोलते समबडी इज कमिंग फ्रॉम ग्रुप से आ रहा है, क्योंकि वो जब भी ग्रुप के बारे में, क्लास के बारे में बात करेंगे तो हम वहाँ पर बॉडी का यूज़ करेंगे। बट समवन का यूज़ हम कब करेंगे, जब हमें पता नहीं है उसके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, जिसके बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं, हम नहीं जानते हैं। फॉर एग्जांपल कोई दरवाजे पर है, मतलब ग्रुप का टॉपिक नहीं रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ग्रुपिज्म का बात यहाँ नहीं रहेगी। जब भी ग्रुप या क्लास की बात आएगी तो बडी का यूज़ होगा। और जब हम किसी एक की बात करेंगे, वन की बात करेंगे, हमें नहीं है पता कि दरवाजे के बाहर एक है या दो है, ये कितने लोग खड़े हैं, बट इफ समवन नॉकिंग माय डोर, मैं बोलूँगी कि समवन इज नॉकिंग द डोर, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है ना। कोई दरवाज़ा मतलब वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी किसी ग्रुप से नहीं, बट वो कोई भी, दुनिया में वो कोई भी हो सकता है जिसको हम नहीं जानते। समवन इज नॉकिंग द डोर या समवन एट द डोर। क्लियर। इसी तरह से सेम फ़र्क इन दोनों में भी है, एनीबडी और एनीवन में। अभी मैं किसी को डांस करने के बोल रही हूँ कि हाँ ठीक है, ग्रुप में से मान लीजिए डांस का ग्रुप खड़ा है, तो मैं बोलती हूँ एनीबडी कैन डांस, इनमें से कोई भी नाच सकता है, क्योंकि ग्रुप की ही बात हम लोग कर रहे हैं, एनीबडी कैन डांस। लेकिन जब बात मैं सभी की करूँगी, दुनिया में चाहे कोई भी हो, ABCD, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी लड़का लड़की, मेल फीमेल का यहाँ पर कोई जेंडर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, एनीवन। एनीवन कैन लर्न इंग्लिश, किसी ग्रुप की बात मैं नहीं कर रही हूँ, एनीवन कैन लर्न इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश सीख सकता है। क्लियर। सेम इसी तरह से एवरीबडी और एवरीवन का भी यही फ़र्क है फ्रेंड्स, एवरीवन इज गोइंग देयर, सब वहाँ जा रहे हैं, है ना, एवरीवन इज गोइंग देयर, चाहे वो हिंदू जा रहे हैं, मुस्लिम जा रहे हैं, अंग्रेज जा रहे हैं, मतलब सभी वहाँ जा रहे हैं, एवरीवन इज गोइंग देयर। बट जब हम बात करेंगे फिर से ग्रुपिज्म की, एवरीबॉडी की, तो मैं यहाँ बोलूँगी कि एवरीबॉडी इज लर्निंग इंग्लिश। मेरी क्लास है ना, मेरी एक क्लास है, क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं, तो एवरीबॉडी, यहाँ मैं एवरीवन का यूज़ नहीं करूँगी कि एवरीवन, एक एक बच्चे को मैं नहीं इस प्रोनाउन को डिनोट करूँगी, यहाँ मैं एवरीबॉडी का यूज़ करूँगी कि एवरीबॉडी इज लर्न इंग्लिश, एवरीबॉडी इज लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, सभी इंग्लिश
सीख रहे हैं, और एवरीवन का यूज़ कब, जब सब अलग अलग हैं, एक ग्रुप के नहीं हैं। मैं बहुत डीपली समझाने की कोशिश कर रही हूँ इस जो बीच इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको। तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए, अगर आपको नहीं क्लियर होता है तो वीडियो को थोड़ा सा प्रीवियस करके आप उसे बैक करके आप देखिए। सेम एग्जाम्पल नो बडी और नो वन का भी है ना। जैसे हम लोग बोलेंगे कि नो बडी के लिए एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं, Nobody knows in the class where is God। मेरी क्लास में से किसी को नहीं पता है कि भगवान कहाँ है। Nobody knows in the class where is God। ये पर्टिकुलर मैंने फ्रेंड्स फिर से ग्रुप की बात की है कि nobody knows। चाहे बेशक मैं क्लास के लिए ही इस वर्ड को नहीं यूज़ करूँगी, मैं पर्टिकुलर किसी ग्रुप के लिए इस वर्ड को यूज़ करती हूँ। ये जो बड़ी बड़ी हम यूज़ कर रहे हैं, ये किसी ग्रुप के लिए डिनोट किया जा रहा है, जहाँ चाहे वो क्लास हो, बस में इकट्ठे लोग हों वहाँ पर, हाँ वो सब हों अलग अलग। क्लियर। नो वन, सब में से कोई नहीं। नो वन, नो वन नोज वेयर इज गॉड। दुनिया में किसी को भी नहीं पता है कि कहाँ भगवान है ना। दुनिया में किसी को भी नहीं पता है कि कहाँ भगवान है। यहाँ मैं किसी ग्रुप की बात नहीं कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा इस बात को। जब भी हम लोग समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी का यूज़ करेंगे तो इससे आप समझ जाइएगा कि ये किसी ग्रुप में से किसी को बाहर आने की बात की जा रही है ना। किसी ग्रुप के बारे में बात की जा रही है, ग्रुप से किसी व्यक्ति की बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको मैंने अभी बताए हैं एग्जाम्पल्स मैं काफ़ी दे चुकी हूँ पीछे आपको। तो इसी तरह से somebody is coming, someone is helping them, है ना। someone, किसी ने उसकी मदद की, जानते नहीं हैं हम उन्हें, कोई इनडेफिनेट है, हमें नहीं पता है कि किसने की, बट हाँ किसी ने उसकी मदद की, someone helping him। तो नेक्स्ट लेते हैं थिंग्स के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं आपको फिर इसके बाद एग्जांपल्स करवाती हूँ। कुछ एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, हेयर आई टोट सम एग्जाम्पल्स, आइए देखते हैं। और ये एग्जाम्पल्स रहेंगे सिर्फ पर्सन्स के लिए। जो भी मैंने प्रोनाउंस के यहाँ पर लिखे हैं आपके सामने एग्जाम्पल्स, ये किसके लिए रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स के लिए, थिंग्स के लिए नहीं फ्रेंड्स। क्लियर। आपको मैंने बताया भी था पिछली स्लाइड में, बॉडी और वन, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज़ होंगे, पर्सन्स के लिए, थिंग्स और प्लेसेस के लिए नहीं। तो जो अभी मैं इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करूँगी पर्सन्स के साथ ही, जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम प्लेसेस और थिंग्स के बारे में करेंगे। क्लियर। क्योंकि वीडियो फ्रेंड्स बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज। तो आइए लेते हैं, समबडी इज़ कमिंग। अब ध्यान दीजिएगा, आपको बताया था मैंने कि बॉडी का हम किस में यूज़ करेंगे, ग्रुप या क्लास के लिए। जहाँ पर कोई ग्रुप बैठा है, कोई क्लास पूरी की पूरी है, ग्रुप के लिए हम यूज़ करेंगे समबडी का। क्लियर। समबडी इज़ कमिंग, मान लीजिए क्लास पूरी की पूरी है, कोई वहाँ से आ रहा है, समबडी इज़ कमिंग। मैं बाहर बैठी हूँ, मुझे लग रहा है कि कोई वहाँ से आ रहा है, समबडी इज़ कमिंग। मैं वहाँ ये नहीं कहूँगी कि समवन इज़ कमिंग। ओके। अभी समवन इज़ हेल्पिंग हिम, मैंने किसी को देखा, वहाँ पर कोई भिखारी था, कोई बैगर था, है ना, किसी ने उसको कुछ दिया, कोई हेल्प की, तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि समवन इज़ हेल्पिंग हिम। ठीक है, ये एक एक के लिए, हालांकि दोनों के यूजेस फ्रेंड्स सेम ही हैं, आप प्लीज़ इससे कंफ्यूज ना होइएगा। समबडी भी कोई भी, समवन भी कोई, है ना, दोनों का मतलब कोई ही है। बट फ़र्क यही है कि जब भी हम ग्रुप में से किसी को उठाते हैं, ग्रुप से किसी की बात करेंगे, है ये इनडेफिनेट कंडीशन में ही है, तो वहाँ समबडी। और जब हम सबके लिए जनरली किसी के लिए भी हम बोल रहे हैं, जनरली समवन इज़ हेल्पिंग हिम, मुझे नहीं पता है कि हु इज़ हिम, हु इज़ ही और हु इज़ शी, वो कोई लड़की है या कोई लड़का है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, समवन इज़ हेल्पिंग हिम। हमें नहीं है पता जेंडर, यहाँ पर कोई मैस्कुलिन या फेमिनिन का कोई कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जेंडर की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, न्यूट्रल की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, बट इतना पता है कि समवन इज़ हेल्पिंग हिम। तो इसीलिए इन प्रोनाउंस को हम क्या कहते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, है ना। तो समवन इज़ हेल्पिंग हिम, कोई किसी ने उसकी मदद कर, कोई उसकी मदद कर रहा है। नेक्स्ट, कैन एनीबडी डू दिस, क्या इसे कोई कर सकता है। मैं सवाल कर रही हूँ, मान लीजिए क्लास पूरी की पूरी है, मैं उनसे पूछ रही हूँ कि क्या इसे कोई कर सकता है। यहाँ मैं एनीवन नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं क्लास को इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, किसी पूरी क्लास से बात कर रही हूँ, क्या कोई ये कर सकता है ना। इसी तरह से नेक्स्ट है, एनीवन कैन डू दिस। मान लीजिए कोई भी काम है, खाना बनाने का, कपड़े धोने का, हम जनरली बोल रहे हैं कि यार इस काम को तो कोई नहीं कर सकता, बट नहीं, मैं बोलती हूँ कि एनीवन कैन डू दिस, इसको तो कोई भी कर सकता है। ये तो कोई डेफिनेट तो नहीं है कि हाँ किसी एक व्यक्ति की बात में करें, कोई भी कर सकता है दुनिया में, वो यहाँ है, श्रीलंका में है, कनाडा में है, वो कोई भी कर सकता है, एनीवन कैन डू दिस। नेक्स्ट, एवरीबडी इज लर्निंग इंग्लिश, सभी इंग्लिश सीख रहे हैं, सभी।
एक क्लास है, कोई इंस्टीट्यूट है ना, कोई ग्रुप है, एवरीबडी वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी बच्चे बैठे हैं, एवरीबडी इज़ लर्निंग इंग्लिश, एवरीवन इज़ गोइंग टू फेयर। अभी मान लीजिए हम मेले में जा रहे हैं, बहुत लोगों की भीड़ है, तो मैं किसी से बात करूँ कि एवरीवन इज़ गोइंग टू फेयर, वहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि एवरीबडी। आई होप आपको अब तक ये क्लियर हो गया होगा कि एवरीबडी और एवरीवन, समबडी, समवन, इनमें हम लोग कैसे डिफरेंस पहचान सकते हैं। लाइक नेक्स्ट एक और लेते हैं, नोबडी विल गो देयर। हम कहीं ग्रुप को लेकर जा रहे हैं आउटिंग पर, पिकनिक पर, अभी मान लीजिए आगे कोई खतरनाक जगह है, कोई हिल स्टेशन है, कहीं कोई खाई है, तो मैं उन्हें इंस्ट्रक्शन दूंगी कि नोबडी विल गो देयर, वहाँ पर कोई भी नहीं जाएगा। क्लियर, वहाँ पर कोई भी नहीं जाएगा, वहाँ ये नहीं कहूँगी कि नो वन विल गो देयर, कोई एक वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ पर कोई भी नहीं जाएगा। लास्ट, नो वन कैन जंप ऑन इट। जितने भी लोग वहाँ खड़े हैं, अननोन लोग मान लीजिए खड़े हैं, हम कहीं ग्रुप में हैं, कहीं हम लोग कहीं घूमने गए हैं, वहाँ पे हर जगह से लोग आए होंगे जिनको मैं नहीं जानती, कोई ग्रुप वहाँ पर नहीं है, तो मैं मान लीजिए किसी से बात कर रही हूँ कि नो वन कैन जंप ऑन इट, इस यहाँ से कोई नहीं कूद सकता। क्लियर, आई होप आपको आज का टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है समझने के लिए, बट मैंने काफ़ी कोशिश की है आपको बाइलिंगुअल चलने की, कि आपको मैं इसके जो टिप्स रहते हैं, बारीकियाँ रहती हैं, ट्रिक के माध्यम से भी आपको मैंने बताने की फ्रेंड्स कोशिश की है। आज के टॉपिक में मैं सिर्फ पर्सन तक ही कंप्लीट कर पाई हूँ। आज के लिए फ्रेंड्स इतना काफ़ी है। आई होप आपको आज का जो मैंने टॉपिक करवाया आपको पसंद आया होगा। आपको बहुत सी चीज़ें इसमें सीखने को ज़रूर मिली होंगी, जो भी हमने आज प्रोनाउंस किए हैं। पर्सन्स को लेकर हमने आज डन करा है अपना टॉपिक। पर्सन्स के बाद मेरे पास अभी जो टॉपिक बचता है इंडेफिनिट प्रोनाउन का, उसमें प्लेसेस हैं प्लस थिंग्स हैं। इनको फ्रेंड्स हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ये इनडेफिनिट प्रोनाउन के पार्ट्स रहते हैं मेरे पास, तो इनको हम अगले वीडियो में ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरी वीडियोज़ को कीप वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।